यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी में 2024 की भर्ती आ चुकी है। अगर आपका भी सपना है मारुति सुजुकी जैसे बड़े कंपनी में काम करना, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मारुति सुजुकी में जॉब करने से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि आप इस जॉब के लिए किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस भर्ती के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके तरफ से बहुत सारी नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पर जा सकते हैं। जिन लोगों को मारुति सुजुकी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, उन लोगों को बता दो कि इस कंपनी को 1981 में खोला गया था और ये आज लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है और ये मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल कार बनाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस जॉब को शुरुआती से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉब के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो 21 सब पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। अगर पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ITI वर्कमैन, फ्लेक्सी वर्कमैन, सीनियर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, जोन सेल्स मैनेजर और हेल्पर जैसी और भी कई सारे मल्टीपल पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अब अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले अगर एज लिमिट उसमें देखा जाए तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर की होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट है या ITI के हैं तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके अलावा पे स्केल के बारे में बात की जाए यानी आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो इसमें आपको महीने की 28,000 रुपये से 53,000 की सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी समय के साथ इंक्रीज होती रहेगी। अब अगर जॉब लोकेशन के बारे में देखा जाए तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है और आपका ये फुल टाइम परमानेंट जॉब होने वाला है और इसमें फ्रेशर भी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए आवेदन करना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाती है। अब इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपको एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट नोटिस बताना चाहेंगे कि मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात की जाए तो 1 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन चालू हो रहा है और 1 मई तक आपका एप्लीकेशन चलने वाला है। अब इस जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल खोल लेना है और गूगल खोल लेने के बाद आपको वहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च करना है। तो जैसा आप ध्यान से देख सकते हैं वेब युक्ति आपको लिखना है और सेम यही आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने ही पहले नंबर पे ऐसा कुछ वेबसाइट दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको मारुति सुजुकी में जो भी वैकेंसी आई यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे आप सर्च आइकन पे भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे तो हम इसे ही खोल लेंगे और सबसे नीचे आएंगे। जैसे ही हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले अगर ज्वाइनिंग के बारे में देखा जाए तो अगर आप फ्रेशर हैं या ITI वर्कमैन है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग भी किया है तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आपको ITI वर्कमैन के बारे में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही ITI वर्कमैन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर जो भी आपके ITI के लेवल पे पोस्ट एंड वैकेंसी निकले हुए उनके बारे में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पे क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हैं कि अगर आपने इस ट्रेड से अगर ITI किया है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जॉब के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डोमिसाइल स्टेट चुनना होगा, यानी आपका जो भी राज्य है, आप जहां भी आपका जन्म हुआ था उस राज्य को आपको चुन लेना है। जैसे मेरे केस में उत्तर प्रदेश है तो मैं इसे चुन लेता हूं। फिर उसके बाद हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अलावा किस किस प्रकार हमारा सिलेक्शन होगा उन सभी के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। ठीक, तो हमें इन सभी चीज़ों को पढ़ के हमें सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस
डालना है और फ़ोन नंबर डालना है। तो हम ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर अपना डाल देते हैं। इसे डालने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी ईमेल एड्रेस होगा उस पर एक OTP जाएगा, तो OTP हमें वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो सबसे पहले हमसे जो भी नाम पूछा जाता है वो नाम आपको डाल देना है। जैसे हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाता है वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके अलावा नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो आपसे आपकी परमानेंट एड्रेस पूछी जाती है। तो जो भी आपकी परमानेंट एड्रेस है वो आपको डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे फादर नेम और मदर नेम पूछी जाती है और आपका वाइफ नेम भी पूछा जाता है। तो आपको बस फादर नेम और मदर नेम भरना ज़रूरी है, वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है कि आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। तो इसके बाद आप यहाँ पे ITI की डिटेल्स पूछी जाती है कि आपने किस कॉलेज से किया है, कब किया है, तो उस सब के बारे में भी आपको जानकारी दे देना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कंप्यूटर को नॉलेज है, तो वो भी आपको डाल देना है। जैसे ही आप सारी जानकारी भर देते हैं तो नीचे आपको एक सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो भी HR टीम होगी वो आपको कांटेक्ट करेगी और जॉब प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेशर के लिए जॉब पाने के लिए तो आपको फ्रेशर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। मल्टीपल पोस्ट में आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कोई भी एक पोस्ट को ढूंढ के जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही जॉब के लिए आवेदन कर देते हैं उसके बाद जो भी कंपनी की HR टीम होगी वो आपको कांटेक्ट करती है और आपको जॉब प्रोवाइड करा देती है। तो इस प्रकार आप मारुति सुजुकी में इस नए भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।